कर रही है। उत्तर प्रदेश पर मंडराते आतंकी हमले का खतरा टलने से देश ने राहत की सांस ली है। इस मामले में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसियां हर तार को बेनकाब करने में जुटी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी एटीएस ने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन सियासतदान के बयानों से हटकर यूपी पुलिस अपने काम पर लगी है। जैसे ही आतंकियों के निशाने पर अयोध्या सहित राज्य के बड़े धार्मिक स्थलों के निशाने पर होने की बात सामने आई, अयोध्या में सुरक्षा में लगे जवान मुस्तैद हो गए। खास तौर पर राम मंदिर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया और हर आने जाने वालों पर नजर रखने के साथ ही संदेह होने पर गाड़ी की तलाशी का अभियान भी चल पड़ा। लखनऊ में हम लोगों को कुछ सूचना मिली कि जो है कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, उसको मद्देनजर हम लोग और हाई अलर्ट करते हुए चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व में भी हमारे यहाँ पर ड्यूटी पर लगे सभी सुरक्षाकर्मी चेकिंग कर रहे हैं। एक एक आदमी को एक एक गाड़ी की आईडी देखी जा रही है और बाहरी व्यक्ति ही नहीं बल्कि इंटरनल गाड़ियों को भी हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। अयोध्या को तो किले में बदल दिया गया, साथ ही राज्य के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। हरदोई जैसी जगहों पर प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी और रेल प्रशासन ने रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की मदद से ट्रेनों के साथ ही आसपास के गुजरने वालों की निगरानी भी शुरू कर दी। लखनऊ में आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। प्रशासन किसी भी तरह से हालात से निपटने के लिए दिन रात एक कर रहा है। प्रशासन जहां अपना काम कर रहा है, वहीं सियासतदान सियासत करने में जुटे हुए हैं। आतंकी साजिश के बेनकाब होने के बाद यूपी पुलिस की सराहना हो रही है। कई जानकार इसे सुरक्षा एजेंसी की बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों को यूपी एटीएस के दावों पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया को ट्वीट किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पुलिस को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो देश की सुरक्षा के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश के बयान को दुखद करार दिया। ये तो जाहिर सी बात है, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में पुलिस को कितना पिटवाया है, खुद बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर। उनकी पुलिस के दौरान, उनकी सरकार के दौरान हत्याएं तक हुई हैं एडिशनल एसपीज की। तो इसलिए ये बात उनके मुंह से कहना और उसके साथ साथ पुलिस का मनोबल गिराना, और उसके बाद पिछली सरकार में जब वो सरकार में थे उन्होंने ही कहा था कि आतंकी जो है वो इनोसेंट हैं, नए लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया गया है, इनके ऊपर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? आतंक की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे? तो ये तो भाई उनके मन में जो बात थी वही जबान पर आ गई आज। पार्टी के बड़े नेता का रुख दिखा तो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का भी बयान सामने आ गया। अबू आजमी ने तो बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए कुछ खास वर्ग के लोगों को निशाना बनाने का आरोप मढ़ दिया। जब इलेक्शन आता है ऐसी चीजें और टेलीविजन पर इस न्यूज को ऐसा दिखाया जाता है कि देश में दूसरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रही है। अगर सचमुच कोई टेररिस्ट है तो मैं कहता हूं उसको 2 महीने के अंदर मुकदमा चला के फांसी के फंदे पर चढ़ा तो हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। जिस तरह का अंदेशा समाजवादी पार्टी के नेता जताते दिखे, कुछ वही अंदाज कांग्रेस का भी नजर आया। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा टेररिस्ट पकड़े जाते रहे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां खत्म हो गई थी। लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाकयात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई हमारे देश के अंदर कोई साजिश हो और किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि हो। और लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब चुनाव समय आता है तो जितने भी इस तरह के विवादित मामले होते हैं उनको उठाने की कोशिश करती है। संदिग्ध आतंकियों पर हो रही कार्रवाई पर विरोधी दल के नेता योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये तीर असल में यूपी पुलिस को चुभ रहा है। आतंक से जुड़े इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने से यूपी पुलिस की पहचान रह चुके हस्तियों को आपत्ति है। यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है तो यूपी पुलिस की जो सुरक्षा आपने ली है अपने परिवार के लिए और अपने दल के नेताओं के लिए वो वापस कर दीजिए। वो आप वापस करेंगे नहीं, आज नहीं 10 साल और नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो सुविधा पूरी लेंगे और अविश्वास और राजनीतिक लाभ के लिए वक्तव्य अलग देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं,
मैं एटीएस को बधाई देता हूँ। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूँ। वोट बैंक की राजनीति की तरह ये पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, विपक्ष की तरफ से उस पर खूब सवाल खड़े किए गए। कोरोना के खिलाफ जंग में जब वैक्सीन आई तो उस पर भी खूब बयानबाजी हुई। आतंकवाद पर सियासत पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। बटला हाउस हो या मुंबई हमला, उस पर भी खूब बयानबाजी हुई। इस बार भी यही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है।